हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग का 7वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक, और अब देखिए वीडियो कंटिन्यू है, आप लोग का रेगुलर आएगा, इसी तरह वीडियो आएगा और आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग का सेंटअप एग्जाम से पहले सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। जो कुछ भी बोर्ड में आपका आएगा, बिहार बोर्ड का, वो सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, A to Z चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं अगर आप इस चैनल पे नए हो तब। नहीं तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा पहले वीडियो देख ले। अभी तक जो 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें से वीडियो जाके देख ले पुराने वीडियो, उसके बाद यहाँ पे आए। नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो इसकी गारंटी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। तो जो बच्चे पुराने हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, उनके साथ हम स्टार्ट करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? तो नहीं है तो हम बताते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, कभी भी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक, एब्सोल्यूट मतलब प्योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होता है, या तुम एग्जैक्ट डिफिनीसन हम नहीं दे सकते हैं। ठीक, वह डिफाइन नहीं होता है। तो डिफाइन क्या होगा? तो चेंजेस डिफाइन होंगे। तो आगे हम लोग जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है पढ़ते हैं आप लोग की सुविधा के लिए। उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि क्या हमें राम कथा लिखे हुए हैं, जो भी लिखे हुए हैं सो देखते हैं। ठीक, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन नेवर बी डिफाइन। जो बात बताया है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। फिर बात क्या है कि इट इज़ द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह क्या होता है? चेंज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चेंज को डिफाइन कर सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ ऑलवेज डिफाइंड। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ आए? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको वो भी हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो भी समझेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या राम कहानी है। तो द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हम जैसा कि बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसके बस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो इनिशियल पॉइंट या फाइनल पोजीशन का, या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये जो डिफाइन है वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए ही डिफाइन है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए ही डिफाइन है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हम समझाते हैं क्या है ये। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये आपको छठे लेक्चर में बताया गया है। तो क्या कह रहा है, यह क्या रहा है? द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के जो पोटेंशियल का जो चेंज है उसी को कहते हैं इज डिफाइंड एज द, उसी को कहते हैं द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को कहते हैं चेंज के, उसके चेंज को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं। सॉरी, फॉर पर यूनिट टेस्ट चार्ज, किसके लिए? तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए। बात समझे? यह जो फार्मूला है, यह पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज है किसके लिए विद्यार्थी में? पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज है किसके रिस्पेक्ट में? तो पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। किसके लिए? तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए। तो इसी को हम अगर अच्छे से लिखे U2 - U1 इक्वल टू Q इंटू V2 - V1, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हम लोग उसके बस इतना समझेंगे कि किसको कहते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जैक्ट हम डिफाइन, एब्सोल्यूट प्योर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके बस चेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं। और किसके लिए कर सकते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस राम कथा को आप लिखिए, जो हम इस पर इतना कुछ जो रावी चेनाब झेलम जो लिखे हुए हैं सब लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग ये समझ रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन पे जा रहे हैं तो मूव करेंगे, मूव कर रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा कि इतना तेज़ी से जा रहा है कि स्लो जा रहा है। तो एक केस आता है कि अगर चार्ज पार्टिकल स्लोली मूव कर रहा है तो स्लोली मूव करता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो उसके कारण बहुत सारा फैक्टर्स आता है जो कि 11th में पढ़ना था, वर्क एनर्जी एंड पावर में। ये जो वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर है उसमें पढ़ना था, ठीक। तो वही चीज़ हम एक सब चीज़ समझाना चाह रहे थे कि जो होगा U2 माइनस U1 मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा, जो कि मान लीजिए एनर्जी चेंज हो रहा है तो कोई वर्क डन कर रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क डन कर रहा है तभी कर रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। बात समझ में आए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा Q इंटू V2 माइनस V1, ठीक। Q इंटू V2 माइनस V1, ये आपका एक केस आ जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चेंज को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसका अब हम लोग समझते हैं कि किसको आखिरकार इतना चीज़ समझने के बाद उसको हम कहेंगे क्या, मतलब उसको लिखेंगे क्या। तो इसको तब तक आप लोग लिखिए, उसके बाद इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर होता क्या है, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं हेंस द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग इट्स स्लोली मूवमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और उसके किसको पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट आके वर्क डन कर रहा है किसी भी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है कोई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, आसान भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, ठीक, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक। साफ साफ लिखा हुआ है, हेंस द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग इट्स स्लोली मूवमेंट, वो भी स्लोली मूवमेंट में क्योंकि एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो होगा, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजिशन इज नोन एज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं है, तो हम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आए। और उसके बाद कह रहा है कि इफ़ टेस्ट चार्ज एट इन्फिनिटी और रेफरेंस पॉइंट देन, क्या अगर बोल रहा है कि जो टेस्ट चार्ज हमारा Q है वो अगर इन्फिनिटी पे रहे या हम उसको माने कि वह रेस्ट में रहे, ठीक है, इन्फिनिटी पे रहे या रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी मानते हैं, तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो होगा और फाइनल मेरा V होगा। तो V2 माइनस V1, तो V2 मेरा V है, V1 माइनस जीरो है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर किसके लिए, तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी को कहेंगे अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो। बात समझ में आई। तो ये भी आप लोग को लिखना पड़ेगा, हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन आपको तो लिखना है यहाँ भी और एग्ज़ाम में भी, तो आप लोग लिखिए, हम साइड हो जाते हैं। और जो ये होगा, ये क्या होगा, ये भी हम डिफाइन करते हैं। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डिफिनीशन होगा वो भी हम डिफाइन करेंगे। हम तो पहले बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके बाद ये चीज़ बताया है, तो इसको भी डिफाइन करना होगा। तो ये आप लिखिएगा, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। बात समझ में है। ये आप पहले लिखिए, उसके बाद इसको भी डिफाइन करते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम जो फार्मूला लिखे थे कि V इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बाई चार्ज Q
ठीक, बाई क्यू। तो उसी को हम डिफाइन किए हैं क्या कि हेंस द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्लोली फ्रॉम infinity or reference point to a particular point is known as the electric potential at that point। तो बोल रहा है क्या कि हम अगर रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी मानते हैं और उसको वहाँ से चार्ज को कैरी करते हैं किसी वर्क डन, तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन होगा जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो वर्क डन होगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे फॉर दैट पॉइंट। ठीक, तो उसी को बोलेंगे इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो उसी पॉइंट के लिए हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। फिर से पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। हेंस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी पर यूनिट पॉजिटिव ट्रेस चार्ज। जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा तो किसको कैरी करने के लिए, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए स्लोली फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट और इन्फिनिटी। स्लोली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ठीक, और टू अ पार्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बात समझ में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट के लिए हम उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका ख़त्म हुआ और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है वो हम लोग जान लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका है वह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम और वोल्ट। उसका इस जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा जूल पर कूलम और वोल्ट होगा। बात समझ में, उसका ऐसा यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट होगा। ठीक, और एक बात उसके बारे में, वोल्ट क्यों नाम रखा गया, तो किसके रिगार्ड में, एलेक्जेंड्रो वोल्ट जो साइंटिस्ट थे जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किए थे, अच्छे से समझाए थे, उन्हीं के रिगार्ड में, उन्हीं के एलेक्जेंड्रो वोल्ट के रिगार्ड में हम इसको वोल्ट भी इसके एसआई यूनिट को कहते हैं, वोल्ट भी इसके एसआई यूनिट को कहते हैं। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन होगा m(l)2 t⁻³ i⁻⁻1। ठीक, l⁻2 t⁻3 i⁻1। i⁻, वहाँ पे आप एम्पियर भी ए भी बोल सकते हैं। करंट में कुछ बुक में ए दिया रहता है, करंट का इस डायमेंशन में जो आई या ए में कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, तो वहाँ आप ए आई भी लिख सकते हैं, आई भी समझ सकते हैं, ए भी समझ सकते हैं। ठीक, तो इसका डायमेंशन ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, हम साइड हटाते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन करे सो कीजिए, क्योंकि बाद में यह नोट्स आपको एग्जाम में काम आएगा और यही नोट्स से आप लिख के आइएगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे। चाहे आप सेंटअप एग्जाम दो या आप जो बिहार बोर्ड का मेन फाइनल एग्जाम हो वो दीजिए, या ये जो अगर सीबीएसई के बच्चे देख रहे हैं तो सीबीएसई के बच्चे के लिए भी यही चीज़ है, बोर्ड के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना रहता है। ठीक, सब बिहार बोर्ड और सीबीएसई को अलग अलग कर दिया है। मतलब क्या, मतलब बिहार बोर्ड अलग है, सीबीएसई अलग नहीं, बोर्ड एक सारा बोर्ड का अपना एग्ज़ाम लेने का अलग तरीका है, बट कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट सेम होता है। वो कॉन्सेप्ट अगर बिहार बोर्ड में पूछे तभी वही लिखना है और सीबीएसई में पूछे तभी वही लिखना है। पर पता नहीं आजकल सब बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को अलग अलग बोर्ड मान के कॉन्सेप्ट को ही अलग मान लेते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बिहार बोर्ड में थोड़ा अच्छा मतलब कम भी लिखो तो चल जाता है, थोड़ा पार्टिकुलर मेन पॉइंट लिखो, लेकिन सीबीएसई में एक्सप्लेन कर करके कि हर चीज़ लिखना पड़ता है, पॉइंट टू दी पॉइंट। बात समझ में आई, तो इसको आप लोग लिखो। बात समझ में आई, उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग लिखो। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो उसके पढ़ने से पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलो ये तो स्टार्ट करते हैं। ठीक,
मतलब इस कहने का मतलब क्या है कि एज्यूम करते एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं पॉइंट चार्ज का, तो क्या होगा वो क्या सिचुएशन क्या होगा, तो एक पॉइंट है मतलब ए बी है, ठीक, एक बी है, बी ए पे एक पॉइंट चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू, बी पे पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक, और ए बी का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है r1, ठीक। तब क्या होता है, एक एक्सटर्नल भाई साहब आते हैं, एक्सटर्नल एजेंट आता है और क्या करता है, क्यू एस जो है ना, उस पर जो पॉइंट चार्ज क्यू है उस पर फोर्स लगाता है। क्या कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, बात समझ में, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और उसके बाद वो क्या होगा, उसको बी से लेके सी तक उसको वहाँ से उठाएगा और वहाँ पे पहुँचा देगा, तब उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, r2 हो जाता है, ठीक। तो इसको एग्ज़ाम में अगर डिराइव करने के लिए आया तो ये सिचुएशन आप इस तरह का एक फिगर बनाइएगा, उसके बाद जो कहानी क्या लिखिएगा, कहानी लिखिएगा, लेट अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए एंड स्मॉल क्यू एट बी, ठीक, एट बी। उसके बाद लिखेंगे वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो अब बी से लेके सी पे गए तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है हमको वो पता करना है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे वेयर सेपरेशन ऑफ सी फ्रॉम ए इज R2। तो ए से सी का सेपरेशन जो होगा वो होगा R2। तो ये कहानी आप लोग लिखिएगा, उसके बाद ही स्टार्ट कीजिएगा प्रोसेस। तो ये कहानी आप लिखिए, ठीक, ये कहानी जो हम बताए हैं उसको लिखिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लिख लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, बात समझ में आई? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग जो कहानी लिखे समझे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो सिचुएशन समझे थे और जो इंग्लिश में कुछ लिखे थे, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा पर यूनिट चार्ज के लिए है, तो समझ में आया? ये कहाँ से आया याद होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ाए थे 6th लेक्चर में, वहाँ से आया है, बात समझ में आया? इसीलिए हम मुँह हिला रहे थे बस, क्योंकि ये पढ़ाए हुए हैं 6th लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का यह तरीका हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, ठीक। वहाँ पहले ये फार्मूला पढ़े थे, उसको अप्लाई यहाँ कर रहे हैं। तो V2 - V1 इक्वल टू Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 1/R2 - R1। ये फार्मूला भी प्रूव करके आया हुआ है कि Q1 Q2 वाला इंटू 1/R2 - 1/R1, ये भी फार्मूला लेक्चर 6 में पढ़ाए हैं, बताए हुए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद बाई क्यू, ये पॉइंट चार्ज Q के लिए हम देख रहे हैं। तो क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज Q, ये Q कट जाएगा, ठीक, ये पॉइंट चार्ज Q कट जाएगा। उसके बाद मेरा रिजल्टेंट जो फार्मूला आएगा V2 - V1 इक्वल टू Q R2 - 1/R2 - 1/R1, या उसको लिख सकते हैं V2 - V1 Q बाई 4πε0 वो इंटू 1/R2 - 1/R1, बात समझे, 1/R2 - 1/R1, ठीक। तो बारिश हो रही है, अच्छा बारिश हो रही है बाहर, ठीक, कोई बात नहीं, अपने को क्या है, पढ़ना है अपने को। तो ये आप लोग लिखिए, ये फार्मूला हम निकाल दिए बेसिकली फाइनली। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बात समझ आए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का यह फार्मूला हो गया, बात समझिए, लिख लीजिए आप लोग। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला, बात समझ में आए, लिख लीजिए आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए होंगे तो, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए। और देखिए शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्त को शेयर कर दोगे तो तुम्हारा दोस्त भी पास हो जाएगा, दुआ देगा। ये मतलब कि हाँ हम पढ़ लेंगे तो वो भी पढ़ लेगा तो वो भी पास हो जाएगा, ऐसा वाला हमारा नहीं रह गया, आप समझा। शेयर कर दिया करो, दोस्त आपको बोलेगा कि दोस्त है भाई शेयर किया है मेरे लिए, समझे। चलिए इसको लिख लीजिए। और अगर हम लोग एक केस मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि
रेफरेंस पॉइंट जो मेरा R1 होगा, जो पिछला इक्वेशन बताया है ये वाला, इसमें जो R1 होगा, जो पीछे देखना, अभी तो जस्ट थोड़ा देर पहले वीडियो को पीछे करो और देखो कि नोट्स में देखो कि R1 को अगर जो रेफरेंस मेरा पॉइंट R1 है उसको अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट को अगर इन्फिनिटी मानते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी मान लेते हैं तो क्या होगा, R1 को हम लोग इन्फिनिटी मानेंगे तो पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी पे हम लोग 0 एज्यूम करके चलते हैं और R2 पे हम लोग क्या करेंगे, को लिखेंगे R और V2 को भी लिखेंगे, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा V माइनस 0 KQ इंटू R2 माइनस 1/R2 माइनस 1/R1 और उसके बाद V इक्वल टू KQ इंटू 1/R2। तो ये R1 को हम लोग इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू KQ/R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू KQ/R हो जाएगा और KQ/R हो जाएगा। तो हम K का वैल्यू अगर पुट कर सकते हैं तो Q इक्वल टू बाई 4πε0r। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्टिंग के हम बताए हैं कि एक कांस्टेंट होता है, परमिटिव उसका वैल्यू होता है 4πε0 होता है परमिटिव ऑफ, ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो ये समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन देखने के बाद हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। तो इसका ग्राफ क्या हो गया, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, ठीक। तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए वैल्यू यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए, टेस्ट चार्ज के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आए, यह आप पे डिपेंड करता है, ठीक। निगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा। बात समझ में आए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। बात समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद। इसको आप लोग कृपया लिखें, लिखो। एग्जाम में तुम्ही को लिखना है, हमको थोड़ी लिखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इसको जो नहीं लिखे लिख लो भाई। तो जैसा कि हम लोग को अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाए थे, समझा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, जो सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसको जैसे एग्जांपल हम समझाते हैं, फिगर से समझाते हैं, ठीक। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा, बारिश हो रहा है बाहर इसीलिए अजीब हो गया, समझा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज Q1, Q2, Q3 हम माने हैं कि एक चार्ज Q1 माने हैं, Q2 माने हैं और एक माइनस Q3 माने हैं। और इसका जो डिस्टेंस है वो R1 है, ये डिस्टेंस Q2 से R2 है और ये डिस्टेंस क्या है, माइनस Q3 से R3 है। तो ज़रूरी नहीं कि चार्ज पॉजिटिव हो, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। तो पढ़ते हैं हम लोग कि हम जो बोर्ड पे इतना लिखे हैं, इतना ज़्यादा लिखे हो, क्या लिखे हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्ज एट द गिवन पॉइंट। सो ये आप लोग लिख लीजिएगा, समझाते हैं क्या है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ घटा सकते हैं। तो कैसे घटाएंगे? तो हर चार्ज के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे, हर चार्ज के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो जैसे कि सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, V1 प्लस V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तीनों जितना हो सबको जोड़ देना है। ठीक, तो क्या होगा, V1 के लिए होगा K Q1/R, K Q2/R, ये Q3 माइनस में है तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देंगे, ये है कि हम माइनस साइन लगा देंगे और प्लस, और जितना एक्स्ट्रा होगा सबको जोड़ देना है। सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और सबको एक साथ जोड़ देना है। बात समझ में आए? सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए और सबको एक साथ जोड़ दीजिए, जो कि हम किए हैं। बात समझ में आए? जो कि हम किए हैं। तो लिख लीजिए, ठीक, लिख लीजिए आप लोग। और हम एक बार, आप लोग जब तक लिख रहे हैं तब तक हम एक बार पढ़ते हैं इसको फिर से। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज किसके इक्वल होगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अलजेब्रिक सम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसका? तो ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्ज, हर इलेक्ट्रिक चार्ज का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम को हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे जो पॉइंट मिले उसका हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसको ऐड कर देंगे। बात समझे? और उसको ऐड कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज निकल जाएगा। तो इसको लिख लिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और बेल आइकन को दबाइए। ठीक, और वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो शेयर कीजिए, समझे, शेयर कीजिए इसको। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में यह चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अगले लेक्चर में यह चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा। हम बस उतना ही पढ़ाए हैं आप लोग को, हम बस आप लोग को उतना ही पढ़ाए हैं जो जिससे आप बोर्ड में जाओ और 70 में 65 से ज़्यादा आप फोड़ के आओ। ठीक, 65 से ज़्यादा आप नंबर लेके आओ बोर्ड में, बिहार बोर्ड में। अब अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 65 प्लस मार्क्स आ जाएगा। एक बात या इस बात का ध्यान में रखते हुए आज का हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको आप लोग लिखिए। बाय, टाटा, सी यू।